स्वागत है सभी मेरे चैनल पे। और ये देखो सुबह के बज रहे हैं 4, हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट। और अभी हम चलेंगे गंगा के लिए संगम। और कुछ इस तरह से है, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। आज का दिन है सोमवार। तारीख क्या है आज? आज है 10 तारीख। टिकट है? अच्छा, स्टेशन पे जाने के लिए टिकट पूछ रहे हैं ना? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारा जो होटल है बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे स्टेशन से। तो बस हम एक तरह से कहना चाहिए स्टेशन के ही परिसर में थे, तो हम बाहर निकले। और अभी स्टेशन से ना अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जिनके पास रिजर्वेशन की टिकट है ना, वही बस अभी अंदर जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग निकल लिए हैं और ऑटो वाले को हम लोग दे रहे हैं 500। वैसे कायदे से बताएं तो यहाँ से जो चार्जेस होते हैं वो 20 रुपये या 30 रुपये होते हैं। पर अभी थोड़ी सी कहना चाहिए त्यौहार में ये लोग लूट मचा के रखे हैं। तो हमको ये था कि अगर ज़्यादा लेट होगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा सड़कों पे आ जाएगी, तो हम फंस जाएंगे। इसलिए हमने सोचा जितनी जल्दी हो सके निकल लेते हैं। और हस्बैंड जी मतलब रास्ते में ना पूरा सर्च करते हुए जा रहे थे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसी अनजान जगह पे अगर आप आ रहे हैं ना, तो अभी तो सारी सुविधाएं मोबाइल में रहती हैं, तो उसमें आप चेक करिए कि वो आपको सही रास्ते से लेके जा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हस्बैंड जी और बड़े बेटे के जिम्मे था, और मैं तो इंजॉय कर रही थी। बहुत ज़्यादा मैं खुश हो रही थी कि मुझे आज स्नान करने को मिलने वाला है संगम पे। ऑटो और बाइक दोनों की सुविधाएं थी, और बाइक वाले जो थे वो 200 रुपये ले रहे थे, ऑटो वाले 500 रुपये। हम लोग मतलब मोल 800 1000 ऐसे चल रहा है। यहाँ से अभी हम लोग उतर गए, पता नहीं कहाँ है, जगह का नाम हम तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। और देखो भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। और ठंड भी उसी तरह से है, बहुत कड़ाके की ठंड हो गई है। सुनो ना, डब्बा यहीं से ले लो, डब्बा मिल रहा है। फिर वही बाद में फिर नहीं मिलेगा तो अभी मिल रहा है तो रख लो ना, हाथ खाली था तुम्हारा, वहाँ से ले लो, सस्ता भी मिलेगा। इधर कहीं उधर महंगा देगा ना पास में। 2.5 किलोमीटर शानदार ले लो ना, दूरी में डब्बा ले लो। आपके इन लोगों को भी नहीं बैठने दिया क्या होगा। आधा किलोमीटर हम लोग चले थे, उसके बाद ये देखिए हमको मिल गया था संगम बड़े हनुमान जी मंदिर का ये जो गेट है मेन। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ है। तो संगम घाट जो था वो था यहाँ से 2.5 किलोमीटर। और इससे हमको ये पता चल गया कि जो ऑटो वाला था वो हमको झूठ नहीं बोला था। उसने कहा था कि अगर बैरियर नहीं लगे रहेगा तो मैं आपको पूरा लास्ट तक छोड़ूंगा, बट अगर बैरियर लगा होगा तो फिर मैं आधे किलोमीटर पहले से छोड़ दूंगा। तो ईमानदारी के साथ भी काम कर रहे थे, बस पैसा ज़्यादा ले रहे थे ये लोग। और यहाँ पे देखो भीड़ का जो सामना हुआ ना वो धीरे धीरे अब हो रहा था। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा भी रहे थे, क्योंकि लोगों से और जो सोशल मीडिया पे जो पूरा न्यूज़ फैला हुआ था ना, उससे ये डर लग रहा था कि भगदड़ है भगदड़ है। तो थोड़ी सी भी भीड़ देख के ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, और हम लोग सिमट जा रहे थे। और ये है महाकुंभ गेट जो संगम का है ना, धुंधला है अभी क्योंकि हम लोग को अभी 5:30 हो रहा है और धुआं भी जला दिए हैं। और भीड़ देखो, बस भीड़ ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है संगम का ही नहीं, लोगों का भी संगम हो रहा है। वैसे भी ना कहीं की भी भीड़ में अगर ज़्यादा भीड़ है तो सबसे अच्छा होता है जितना हो सके उतना किनारे चलिए, रोड के किनारे, बीच में मत जाइए। भगदड़ जहाँ भीड़ है ना उसके बीच में मत जाइए, आगे चलने के चक्कर में बिल्कुल बीच में मत घुसिए। जितना हो सके उतना किनारे चलिए और धीरे धीरे चलिए। ऐसा नहीं कि हम सबसे आगे चले जाएं। ठीक है, कोई 1 घंटा पहले कर लेगा अपना स्नान या दर्शन, आप 1 घंटे बाद करिए। और हम लोग इस तरह के ही मतलब कहना चाहिए कि सोच के चल रहे थे कि हमको ऐसा नहीं था कि जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास शाम तक का समय था, हमारी ट्रेन शाम में थी। तो बड़े आराम से हम लोग चल रहे थे और धीरे धीरे हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे। और मन में कहीं एक डर सा भी था कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि आप जब इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो वो मन में एक जो डर है ना वो बना ही रहता है। तो डर के साथ में और एक जो खुशी भी मिल रही थी, मतलब जब यहाँ की ज़मीन पे चलना शुरू किए ना तो एक वो अलग ही फीलिंग आ रही थी अंदर से कि मतलब उस जगह पे पहुँच गए जहाँ करोड़ों लोग आने के लिए तरस रहे हैं, करोड़ों लोग आके जा चुके हैं। और आध्यात्म है, इतिहास है, मैंने सब चीज़ों के साथ ये जगह जुड़ा हुआ है। तो ये सारी फीलिंग मेरे अंदर चल रही थी।
और सबको कैप्चर करने की भी कोशिश कर रही थी, पर हम जिस वक्त गए थे ना तो वो रात था ना तो सुबह था, तो इस चक्कर में लाइट भी जल रही थी, तो लाइट की वजह से जो रोशनी था वो बिखर रहा था, और जो सूर्य की रोशनी का जो उजाला मतलब जो कहते हैं उसकी वजह से मैंने पिक्चर और वीडियो क्लियर नहीं आ रहे थे, पर जितना हो सक रहा था मैं कोशिश कर रही थी आप लोग के साथ भी दिखाऊं। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वीडियो बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम ही था, क्योंकि ना तो आप ज़्यादा हाथ को फैला सकते थे ना ही कैमरे को घुमा सकते थे, तो बस जितना हो सका उतना हम लोग बना रहे थे। और ये देखो हस्बैंड जी ना अपने जैकेट के अंदर उस डब्बे को रख लिए, जो गंगा जल का डब्बा हमने खरीदा है जिसमें गंगा जल भर के लाएंगे, क्योंकि कहते हैं घाट पे जाने के बाद गंगा जी जहाँ भी होती हैं जहाँ से लाई जा सकती हैं, जैसे कुछ जगहों से वर्जित होता है, जैसे हरिद्वार से आप ला सकते हैं, यहाँ प्रयागराज से ले सकते हैं, तो इसलिए हमने डब्बा खरीद लिया है गंगा जल का। और ये देखो यहाँ हम लोग अभी पहुँच गए हैं कच्छप द्वार, और यहाँ की जो भीड़ थी ना उसको देख के हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग आगे जाएं, पर जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी ना दोस्तों वो इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल फ्लो होते ही रह रहा था। मैंने आप जब भीड़ के पास पहुंच रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि भीड़ गायब हो गया है। घाट के पास पहुंच रहे थे ना वैसे वैसे ये फीलिंग आ रही थी कि अब हम भी उन सौभाग्यशालियों में जुड़ गए हैं जिनको ये स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पड़ेगा अभी हो गया है ना। देख लो दोनों तीनों। सामने इसको गेट यहाँ से पूरा स्टार्ट हो गया है, पुल है और उधर से लोग आ रहे हैं जो उस तरफ रुके हुए हैं, और जो इधर के रुके हैं उधर घूमने जाना है तो उधर जाए हैं। और ये ऐसे घाट पूरे बने हुए हैं और संगम घाट इधर ही है, तो संगम घाट में नहीं जा पा रहे हैं, जो भीड़ इतनी ज़्यादा है तो अभी नहा ले रहे हैं। इसी तरह से है घाट नंबर पुल नंबर बने हुए हैं। मेन संगम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ भीड़ रहती है, तो देखते हम लोग भी क्या करते हैं, संगम में नहाते हैं या फिर इधर ही कहीं नहाते हैं, क्योंकि भीड़ के अंदर जाना तो सेफ नहीं है। ये देखो पुलिस वाले, इनसे पूछें क्या ना, वो आपको पूछ लो, भीड़ का भी अंदाज़ा बता देंगे ना। ये देखो यहाँ पे बहुत खाली है और सूर्य भगवान की लाइट भी आ गई, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं सूर्य भगवान। और हम लोग अभी वैसे जा तो रहे हैं संगम की तरफ, अगर वोट मिला, क्योंकि बोल रहे हैं उधर बहुत भीड़ है, अगर वोट मिला तब तो फिर जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे आके स्नान करेंगे, हम लोग यही सोच रहे हैं। और सूर्य भगवान बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, ये देखो सूर्य भगवान। और इधर बहुत ही ज़्यादा खाली है, क्योंकि आधी भीड़ ना पीछे ही स्नान कर ले रही, आधी भीड़ अभी इधर जा रही है संगम के लालच में। और देखते हैं, हम लोग अभी जा ही रहे हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा भीड़ रहेगी तो डिसाइड किया है कि यहीं पे आके स्नान कर लेंगे। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। प्रशासन की सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे ये लगी कि गंगा किनारे जो घाट है ना, संगम घाट, उसके किनारे टॉयलेट की सुविधा दी गई है, और पानी और बाल्टी, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था है। इसीलिए मुझे कहीं भी ना गंदगी नहीं दिखी। आपको जैसे कहते हैं ना घाट के किनारे बहुत गंदगी होती है, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जब तक मैं यहाँ पे थी तभी तक सुनने को मिला, वहाँ जाने के बाद हर जगह मुझे साफ़ सफाई दिखी। ये देखिए आज आने वाली है, ये इनके स्वागत बैनर लग गए हैं,
और हम लोग की बैंड बज रही है क्योंकि बहुत सारे पुल को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे आप दान नहाने के बाद ना, स्नान के बाद जो दान करना है वो एक लाइन से यहाँ बैठे हुए हैं। अन्न का दान बहुत महत्व रखता है, तो वही अन्न का दान करना चाहिए। मैं तो लेके आई हूँ दाल चावल। चल रही ना, तो यहीं तो आएंगे पापा भी। तो देखिए यहाँ पे नागा बाबा जी लोग अब दर्शन दे रहे हैं, मतलब हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं, इसकी फीलिंग आ रही है। ये देखो यहाँ पे है वोट का कैमरा, देखो कैमरा दिखाओ गोरा बर्ड। अरे तो क्लीनर, हाँ क्लीनर। ये देखो कलश, सभी खम्भों के ऊपर जो कलश बने हैं ना वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो कुंभ के महत्व को दर्शाता हुआ ये कलश। आगे सुनिए, नागा बाबा लोग के आगे फूल लेके मत चले जाइए, पागल हो गए। जमा के मारते हैं। तो सभी श्रद्धालु का ध्यान दें, आप लोग स्नान करें और स्नान घाट को खाली करें, दूसरे साथी को भी समय दे, मौका दे। स्नान घाट के जो किनारे में जो पुआल, जो घास की चर्चा सुने थे ना, आप लोग भी सुने होंगे, ये वही है। यहाँ पूरा घाट पे बिछाया गया जिससे ना गर्म भी, हल्की गर्माहट है उसमें, और रेता नहीं लग रहा है पैरों में। सबसे अच्छी बात ये है, हर जगह पे डस्टबिन आपको दिख जाएगा। ये देखो पूरे नदी में नारियल, इतना ज़्यादा नारियल डाले हैं लोग, मतलब गंगा जी को पूरा गंदा करने का काम। और ये देखिए वो यहाँ पे चल रहा है, मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है कि नहीं। और यहाँ से बोट से घर दिखाओ। उधर तो पूरा धुंधला है, कोहरा है। चलिए आगे बढ़िए, स्नान कीजिए और अपने घर से निकलिए, प्रस्थान कीजिए। पहुंच तो गए थे, पर यहाँ आने के बाद राष्ट्रपति जी की वजह से हमारे सारे सपनों पे पानी फिर गया। हाँ जी, वो आज आने वाली थी, इसलिए जो वोट की जो सुविधा थी उसको आज स्थगित कर दी गई थी। मतलब आज बिल्कुल बंद रखा गया था, सिर्फ उन्हीं के लिए चलने वाला था। तो आप चाह करके भी आज वोट में नहीं जा सकते थे। तो यानी कि जो त्रिवेणी का स्नान है ना, वो हम लोग उससे वंचित रह गए। खैर हमने सोच के रखा है बाद में कभी ज़रूर जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी से ही, तो यहाँ पे आए। फिर हमने पुलिस से पूछा जो वो संगम घाट है मेन, वो किसको कहते हैं, तो उन्होंने फिर ये वाला जगह हमको दिखाया। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग चल के आए, और इसके बाद दोनों बच्चों ने स्नान किया। और स्नान हमेशा 5 डुबकी करनी चाहिए, उसके बाद सूर्य भगवान को जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उनको देख के मैं बहुत खुश हो रही थी। और सब कोई साथ में नहीं स्नान कर पाए थे, क्योंकि ये था कि पहले बच्चे स्नान कर लें फिर हम दोनों कर लेंगे। आगे के ब्लॉग में आप लोग को और भी अच्छे से वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे रोकूंगी। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और दोनों ही बच्चों का जो एक्सपीरियंस था वो उनके फेस पे झलक रहा था, बहुत ही आनंदमय दिख रहे थे, खुशी उनके होंठों से झलक रही थी मैं कहूँगी बिल्कुल। और यहाँ बड़ा बेटा इतना मतलब अपने भाई का ख्याल रख रहा था, छोटा वाला डुबकी लगा रहा था ना, तो जो लहर थी वो बहुत तेज़ थी, जबकि सब कुछ किनारे रखा गया था, प्रशासन की जो व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी गंगा मैया और यमुना जी का जो लहर है उससे तो कोई बच ही नहीं सकता है। तो यहाँ दोनों ने स्नान किया और मैं इनको देख करके बहुत खुश हो रही थी कि चलो जो हमने सोचा था कि हाँ यहाँ पे आके स्नान कर लेंगे और इस पुण्य के भागीदार हम भी बनेंगे, तो वो चीज़ अब सपना जो था ना वो पूरा होता दिख रहा था। बस एक बात का दुख लगा कि सब कुछ बंद कर दिए राष्ट्रपति जी की वजह से, तो जो सपने थे ना उनको पानी पानी कर दिए थे। खैर ठीक है, जितना सही उतना ही सही। मतलब माघ के महीने में ना किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अच्छा होता है, पुण्यदायक होता है। तो सो हम लोग कर लिए। तो ये रहा स्टेशन से लेकर के संगम घाट